साथियों, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से धर्मांतरण का, लव जिहाद का एक अजीब सा प्रकरण आया है। वहां के जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पहले दरगाह चलाते थे और दरगाह चलाते चलाते उन्होंने वहां पर धर्मांतरण का काम चालू कर दिया। उनके पास कुछ था नहीं शुरू में, पर धीरे धीरे जब वो धर्मांतरण के काम में लगे तो पैसा भी उनके पास बहुत आ गया, विदेशों से भी पैसा आया, शायद इसी काम के लिए आया होगा। खैर, उसकी जांच ईडी कर रही है कि विदेशों से कितना पैसा आया और कहां से आया, और साथ में यूपी एटीएस जो है धर्मांतरण के मामले को देख रही। इनके माध्यम से अनेक लोगों को, अनेक बच्चियों को धर्मांतरित किया गया और उनके माध्यम से एक ये भी खेल चला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन समाजों के जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनके धर्मांतरण पर ज्यादा पैसा उनको मिलता था। अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके गैंग में जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। बड़े आलीशान मकान जो है इन्होंने बना रखे थे दूसरों की संपत्ति हड़प करके, अब उस पर भी कार्रवाई चल रही है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे क्यों इनके जाल में फंस जाते हैं और कैसे जो है लव जिहाद के शिकार हो जाते हैं। अब तो कम से कम सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी जानकारी जो है दी जाती है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी न जाने क्यों। शायद उसका कारण यह है कि हम अपने बच्चे बच्चियों को अपने वैदिक सनातन संस्कृति के संस्कार नहीं देते, उनको वो विचार नहीं देते, और इसी कारण जब उनके पास कोई विशेष या ठोस विचारधारा नहीं होती तो वो जैसा भी कुछ आता है, प्रलोभन, लोभ लालच, उसमें वो बह जाते। ये एक बड़ा अजीब सा केस है जिसमें एक व्यक्ति जो है, सामान्य सा दिखाई देने वाला व्यक्ति, जिसके पास कुछ नहीं था, जो केवल एक दरगाह चलाता था, और धीरे धीरे अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है प्रॉपर्टी का बना लेता है। अनेक स्थानों पर उसकी प्रॉपर्टी है और अनेक लोगों को कन्वर्ट कर देता है, उनकी प्रॉपर्टी भी हथिया लेता है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। परंतु हाँ, यूपी पुलिस निश्चित रूप से बधाई की पात्र है कि उसने एक ढंग का केस जो है वो पकड़ा, वहां तक वो पहुंचे और उनके खिलाफ कार्रवाई की। पहले समस्या ये थी, लोगों को जानकारी मिलती थी, परंतु क्योंकि कोई एक्ट नहीं बना था और जो आपसी प्रेम के मामले होते थे उसमें पुलिस कुछ कर नहीं पाती थी। क्योंकि एक्ट बन गया है तो अब पुलिस कार्रवाई कर लेती है, पुलिस को अधिकार मिल गया है। तो इस कारण से अब जो है लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई हो रही। हालांकि ये प्रकरण पहले से चल रहे थे, परंतु क्योंकि उस समय कोई एक्ट नहीं था, कोई प्रोसीजर नहीं था, किसके खिलाफ क्या करना है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती। देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही सही, कम से कम
अब कार्रवाई चालू हुई है। उत्तर प्रदेश से ही सही और भी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश या दूसरे जो प्रदेश हैं वहां पर भी ये कार्रवाई चालू हो गई है। अभी भी ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां पर इस ढंग का कोई कानून नहीं बना है और वहां पर ऐसे लोगों को खुली छूट मिली हुई है, विशेष रूप से केरल और वेस्ट बंगाल। वहां पर भी आवश्यकता इस बात की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कठोर कानून बनाए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होगा तो सभी को वो कानून मानना पड़ेगा और इसलिए सेंट्रल कानून की आवश्यकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पहल करके एक मजबूत कानून, स्ट्रॉन्ग कानून, जिससे कि ऐसे अपराध, चाहे वो पैसे की लालच से कराते हो, चाहे धोखाधड़ी करते हो, चाहे और हथकंडे अपनाते हो, वो सबको उसमें लिया जा सके और सबके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड साथ में लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवादी पार्टी को आर्थिक सहायता कीजिए, जिससे कि पार्टी का काम मजबूती से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।